शिक्षक नियुक्ति घोटाले में ईडी को मिले कई अहम सुराग। 20 करोड़ कैश के साथ सरकारी मुहर वाला लिफाफा भी बरामद। पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग से जुड़े हैं लिफाफे, अंदर भरी नोटों की गड्डियां। बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से मिली दौलत का आंकड़ा 21 करोड़ के पार। 50 लाख से ज्यादा की विदेशी करेंसी भी बरामद। भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार। 26 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की कार्रवाई। अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी ने हिरासत में लिया। घर में महिला कांस्टेबल के साथ पहुंची पुलिस फोर्स। ईडी की रेड के दौरान अर्पिता के आवासीय परिसर से 20 मोबाइल फोन भी बरामद। अभिनेत्री रही अर्पिता मुखर्जी बंगाली, उड़िया और तमिल फिल्मों में कर चुकी हैं काम। पार्थ चैटर्जी की दुर्गा पूजा समिति से भी जुड़ी हैं अर्पिता। 2020 में रही प्रमोशन कैंपेन का चेहरा। विधायक माणिक भट्टाचार्य समेत कई आलाधिकारी के ठिकाने पर भी ईडी का छापा। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ईडी की कार्रवाई के बाद ट्वीट किया ममता पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के साथ वाली फोटो। लिखा, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष नहीं मंत्री पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी। कहा, मुझे नहीं मिली कोई सूचना। मंत्री की गिरफ्तारी से जुड़ी सूचना नहीं देने पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष दिखे नाराज। कहा, ये केंद्रीय एजेंसी की संवैधानिक विफलता। ईडी की छापेमारी को लेकर बीजेपी का ममता सरकार पर वार। कहा, पार्थ चैटर्जी ने अकेले दम पर नहीं किया घोटाला। कल पूरा हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। कल ही राष्ट्रपति भवन से लेंगे विदाई। रविवार को विदाई से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे पार्टी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में होगा वोट। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। शराब नीति पर उठे विवाद को लेकर हल्ला बोल। दिल्ली के एलजी ने की है शराब नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश। घेरे में है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है। मनीष सिसोदिया ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे केजरीवाल सरकार। अरविंद के दिल्ली में आबकारी नीति पर उठे सवाल के बाद एलजी के साथ बैठक में शामिल नहीं हुए केजरीवाल। एक्साइज नीति पर सीबीआई जांच के आदेश पर भड़के केजरीवाल। केंद्र पर लगाए साजिश के आरोप। कहा, जेल जाने से नहीं डरते। दिल्ली में लोअर और मध्य वर्गीय बच्चों को मिलेगी शिक्षा की नई सौगात। केजरीवाल सरकार इन बच्चों को देगी इंग्लिश की कोचिंग। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी चलाएगी कोर्स। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश का ये कार्यक्रम लेके आई है। हमारी जो दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है वो इस पूरे कोर्स को चलाएगी। फेज 1 में 1 लाख बच्चों को मिलेगी योजना का लाभ। पूरी दिल्ली में इंग्लिश कोचिंग के लिए बनाए जाएंगे 50 सेंटर। कोर्स के लिए ली जाएगी 950 रुपए की सिक्योरिटी मनी। कोर्स पूरा होने पर लौटा दी जाएगी धनराशि। पटना टेरर केस की जांच करेगी एनआईए। पीएफआई लिंक की भी होगी जांच। एनआईए बिहार पुलिस से लेगी पूरी केस डायरी। 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में एसडीपीआई के बैनर तले पटना में होना था विरोध प्रदर्शन। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना भी दौरे पर जाने वाले थे। 11 जुलाई को 2 संदिग्धों के पकड़े जाने से एसडीपीआई के विरोध प्रदर्शन की योजना हुई थी फेल। तीस्ता शितलवाड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ होना था प्रदर्शन। पटना टेरर मॉड्यूल केस में व्हाट्सएप ग्रुप की जांच में बड़ा खुलासा। इस्लामिक राज के लिए 2023 डायरेक्ट जिहाद और 2024 में मिशन खिलाफत का था प्लान। गिरफ्त में आए दानिश ने किया गजवाए हिंद के एजेंडे का खुलासा। पाकिस्तान के नेतृत्व में दुनिया भर के मुसलमानों के भारत से जंग का प्लान। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई में चुनाव आयोग का फरमान। शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुटों को पार्टी का बहुमत साबित करने के लिए कहा।
उद्धव और शिंदे को 8 अगस्त दोपहर 1 बजे तक दाखिल करना होगा जवाब। चुनाव आयोग करेगी दलीलों पर सुनवाई। पार्टी पर शिंदे की दावेदारी से भड़का उद्धव गुट। संजय राउत की चुनौती, मिट्टी में दफन कर देगी प्रदेश की जनता। देश की नहीं, राज्य की जनता भी जवाब देगी और आपको मिट्टी में गाड़ेगी। मैं इतना ही कहूंगा, जब बात आ जाएगी विवरण देने की तो हम देख लेंगे। देश की नहीं, राज्य की जनता भी जवाब देगी और आपको मिट्टी में गाड़ेगी। मैं इतना ही कहूंगा, जब बात आ जाएगी विवरण देने की तो हम देख लेंगे। अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह करने वाले भरतपुर साधु की मौत। 80% झुलसने के बाद दिल्ली किया गया था रेफर। राजस्थान में खंखा बॉर्डर से पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। रिजवान अशरफ केस से जुड़े हुए हैं तार। हिरासत में लिए गए सभी खंखा बीएसएफ चोरी से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे मौजूद। पुलिस कर रही है पूछताछ। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने रिजवान को नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से भेजा था, लेकिन श्री गंगानगर के खंखा बॉर्डर से पकड़ा गया रिजवान। पश्चिम बंगाल में काली पर उपजा नया विवाद। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में काली पर सेमिनार का आयोजन। विश्व भारती शिक्षक संघ ने काली पर सेमिनार का किया विरोध। 25 जुलाई को विश्व भारती पुस्तकालय में काली पर सेमिनार का आयोजन। रांची के आईआईएम में आयोजित 73वें वन महोत्सव में शामिल हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राष्ट्रीय खनिज विकास अवार्ड जीतने पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दी बधाई। मल्टीपर्पज बनाया जाएगा अयोध्या के राम मंदिर का परकोटे में समाहित रहेगी यात्री सुविधाएं। 23 दिसंबर तक भगवान राम को गर्भगृह में विराजमान कराने की ट्रस्ट की है योजना। आपसी भाईचारे की अनूठी मिसाल। कांवड़ियों के लिए कपड़े और झोला सिलते हैं गोरखपुर के सैकड़ों मुस्लिम परिवार। बारिश के बाद बद्रीनाथ धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। 75 दिन में 9 लाख भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। उत्तराखंड सरकार की ओर से हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। हर की पैड़ी पर बैरागी कैंप से लारसन तक कांवड़ियों पर डीएम और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर में बैठकर खुद बरसाए फूल। शिव भक्तों का उत्तर प्रदेश में होगा खास स्वागत। 3 दिनों तक हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर होगी पुष्प वर्षा। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। व्यापारी से 2 किलो से ज्यादा सोना लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गुजरात की सूरत में तैयारियां तेज। लोगों को भी किया जा रहा है जागरूक। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के कृषि छात्रों ने मधुमेह रोगियों के लिए बनाया कृत्रिम चावल। बाजरा के इस्तेमाल से तैयार किया गया है कृत्रिम चावल। केरल के मलप्पुरम में नगरपालिका ने महिला खिलाड़ियों के लिए खोला जिम। 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क होगा प्रवेश। सेना की मोटर बाइक रैली श्रीनगर पहुंची। करगिल दिवस की याद में निकाली जा रही है ये रैली। गुवाहाटी में रेलवे पुलिस ने 4 बांग्लादेशी नाबालिग लड़कियों का किया रेस्क्यू। पुलिस को मानव तस्करी का शक। देश में पिछले 24 घंटे में 21,411 कोरोना के नए मामले दर्ज। कल के मुकाबले केसेस में आई 2.1% की कमी। महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में दर्ज किए गए कोरोना के सबसे ज्यादा केस। देश में पिछले 24 घंटे में ठीक हुए 20,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। 98.46% हुई रिकवरी रेट। 24 घंटे में देश में हुए 4,80,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट। वहीं 34,000 से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। लखनऊ के मोस्ट वांटेड राशिद नासिम की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क। दुबई में बैठकर चलाता है कारोबार। मध्य प्रदेश में बेतुआ और जामनी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद 12 लोग नदी के बीच छोर में फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू।
वाराणसी में बाढ़ के चलते तटीय इलाकों से विस्थापन, गंगा किनारे मंदिर भी डूबे। राजस्थान के बारां में बारिश के चलते कई सरकारी स्कूलों में भरा पानी, स्कूली बच्चों को हो रही है परेशानी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीड़ितों से की मुलाकात। रायगढ़ में मूसलाधार बारिश से हादसा, डेहरा 2 मंजिला मकान धराशायी। धारचूला से आई छात्रों के संघर्ष की तस्वीरें, स्कूल तक पहुंचने के लिए जान को खतरे में डालकर गौरी नदी करना पड़ रहा है पार। वडोदरा के विश्वामित्री नदी में जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पहुंचे मगरमच्छ, 27 मगरमच्छों को किया गया रेस्क्यू। नोएडा में दिन भर आते जाते रहे बादल, रुक रुक कर हुई बारिश, गर्मी से मिली राहत। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भारी बारिश, कई निचले इलाकों में भरा पानी। राजस्थान के धौलपुर में जोरदार बारिश, कई इलाके हुए जलमग्न। वेस्टइंडीज दौरे पर पहुंची टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत। सीरीज के पहले वनडे में वेस्टइंडीज को दी शिकस्त, 3 वनडे की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच रहा कांटे का मुकाबला। शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 3 रनों से दी मात। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज को दिया 309 रनों का लक्ष्य। 50 ओवर में 6 विकेट पर 305 रन ही बना सकी वेस्टइंडीज। टीम इंडिया के बड़े लक्ष्य में कप्तान शिखर धवन की रही बड़ी भागीदारी, लेकिन शतक से चूके शिखर 99 गेंद में 97 रन बनाकर हुए आउट। शिखर धवन ने अपनी शानदार पारी में 10 चौके और 3 छक्के जड़े, बने मैन ऑफ द मैच।